जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। कभी ऐसा लगा है कि एआई से जो जवाब मिलते हैं वो ठीक ठाक तो होते हैं पर शानदार नहीं होते। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हम छोटे छोटे बदलाव करके अपने साधारण से सवालों को एकदम जबरदस्त नतीजों में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई टूल्स इस्तेमाल करते वक्त अक्सर ऐसा लगता है ना कि जवाब ठीक है पर उनमें वो वाह वाली बात मिसिंग है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। हमें मिलते हैं बिल्कुल जेनेरिक से जवाब, जबकि हम कुछ खास कुछ अलग ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए ना चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। देखते हैं कि जब हम एआई से कोई सीधा सा बेसिक सवाल पूछते हैं तो हमें मिलता क्या है। ये हमारा समझिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो हमारा सवाल है एडा मॉडल के बारे में। ये मार्केटिंग में एक बहुत ही जाना माना फ्रेमवर्क है। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। सवाल एकदम बेसिक है ना? अब देखते हैं कि सीधी सादी शुरुआत को हम कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। इसका जो तरीका है ना, वो बस 4 आसान से स्टेप्स में छिपा हुआ है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये जादू काम कैसे करता है। तो बदलाव का पहला कदम क्या है? बस एआई से कहना कि थोड़ा और गहराई में जाओ। यहीं से असली बातचीत की शुरुआत होती है। देखिए, कमांड कितना सरल है, लेकिन इसका असर बहुत पावरफुल है। ये एआई के लिए एक इशारा है कि अब सतह से नीचे उतरना है और गहराई में जाना है। ये उस चाबी की तरह है जो ज्यादा डिटेल्ड जानकारी का दरवाजा खोल देती है। और बस इस एक कमांड से एआई का जवाब एक मामूली सी परिभाषा से कहीं आगे निकल जाता है। अब वो मॉडल का ज्यादा डिटेल्ड विवरण देता है, हर स्टेज को बारीकी से समझाता है और कुछ उदाहरण भी जोड़ देता है, जिससे पूरी बात ज्यादा साफ हो जाती है। थियोरी तो ठीक है, पर इसका असली दुनिया में क्या इस्तेमाल? अब बारी आती है एआई से कुछ ऐसे उदाहरण मांगने की जिन्हें हम सीधे सीधे अपने काम में इस्तेमाल कर सके। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि सिर्फ उदाहरण नहीं मांगे गए, बल्कि उस जानकारी को एक खास फॉर्मेट यानी एक लिस्ट में देने के लिए कहा गया। इससे सारी जानकारी एकदम व्यवस्थित और समझने में आसान हो जाती है। और नतीजा देखें, एआई अब एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेप बाय स्टेप टेम्पलेट देता है। इसने एक कॉन्सेप्ट को एक एक्शन लेने वाले फ्रेमवर्क में बदल दिया है, जिसमें हेडलाइन से लेकर कॉल टू एक्शन तक सब कुछ शामिल है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। अब हम एआई के दिए हुए इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल अपने खुद के कंटेंट पर करेंगे। मतलब अब बात जेनेरिक नहीं, बल्कि पर्सनल होने वाली है। और पता है, इस एक प्रॉम्प्ट से एआई का पूरा रोल ही बदल जाता है। अब वो सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, बल्कि हमारे काम का एनालिसिस कर रहा है। समझिए, यहीं पर एआई एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करने लगता है। अब देखिए क्या हुआ। एआई ने एक साधारण से टेक्स्ट को लिया और उसे एआई डे मॉडल के अलग अलग हिस्सों में एकदम सफाई से बांट दिया। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। ये थ्योरी को एक्शन में बदलने का एक बेहतरीन नमूना है। तो अब बारी है फाइनल स्टेप की। यहाँ पर हम अब तक की सारी बातचीत को एक साथ लाएंगे और एक आखिरी सबसे पावरफुल कमांड देंगे। ये है वो कमांड जहाँ सब कुछ एक साथ आ जाता है। हम एआई से कह रहे हैं, देखो, जो फ्रेमवर्क तुमने सिखाया और जो कंटेंट मैंने दिया, इन दोनों को मिलाकर कुछ नया और शानदार बनाओ। ये है असली टीम वर्क। और ये रहा नतीजा, एक जबरदस्त, इस्तेमाल के लिए तैयार लॉन्ग फॉर्म कॉपी। ये दिखाता है कि इस स्टेप बाय स्टेप तरीके से कितने कमाल के और हाई क्वालिटी रिजल्ट मिल सकते हैं। एक छोटे से डिस्क्रिप्शन को एक पूरी कहानी में बदल दिया। तो इस पूरी प्रक्रिया से हमने क्या सीखा? यही कि एआई से बेहतरीन काम कराने का तरीका उसे सिर्फ एक ऑर्डर देना नहीं, बल्कि उसके साथ बातचीत करना है, उसे सही दिशा दिखाना है। और इसी तकनीक को इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। हमने देखा कि कैसे बातचीत का ये तरीका एक छोटे से टेक्स्ट को एक असरदार कहानी में बदल सकता है। अब जरा सोचिए, इसी तरीके से हम और कितने मुश्किल से मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं। संभावनाएं सच में अनंत है।